अगर इस पर हम बात करें कि जिस तरह कोचिंग स्टाफ है, भारत के पास जिस तरह के कोचिंग स्टाफ हैं, संजय बांगर भी है, आमिर उनके पास जो बॉलर था, और लेकिन उनको वो राहुल द्रविड़ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारा कोचिंग स्टाफ आप कैसे उसको कंपैरिजन करते हैं अगर हम इंडिया से कंपेयर करें अपने कोचिंग? एक साल भी देखें, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं हर किसी को। देखें जिस तरह बात की ड्राइवर ने जब से चार्ज लिया तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म उनके पास प्लान था कि आपने का मेन जो विजन था वर्ल्ड कप जीतना है और जिस तरह वर्ल्ड कप को अप्रोच करना है, तो वो नज़र आ रहा है एशिया कप से कि उनकी टीम में जो एक्सपेरिमेंट थे ख़त्म हो गए, अब वो विनिंग ट्रैक पे आ गई और जिस तरीके से खेल रही थी, जो आपको प्लेयर फाइंड आउट करने थे, वो आप देख लें उनका होमवर्क पूरा हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। सिफारिश भी तो है ना हमारे यहाँ, कुछ लोग आ जाते हैं। अब्दुल रहमान जो कोच हैं, उनकी कोचिंग में पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली, आपको याद होगा रमजानुल मुबारक के महीने में, और फिर पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त हुई, जो T20 की बात कर रहा हूँ। तो आप नहीं समझते ऐसे प्रोफेशनल कोचेस को आना चाहिए? क्यों गोरों की तरफ देखते हैं हम? इकबाल भाई थोड़ा सा देखें सिनेरियो डिफरेंट है। देखें पाकिस्तान के पास मैंने जैसे कहा कि हमारे पास बैकअप टैलेंट इस तरह नहीं है, और अगर है भी टैलेंट तो उन पे काम इस तरह नहीं हो रहा कि वो आए और इंटरनेशनल प्रोडक्ट बने एकदम से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं है इतना, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब टेक्निकली साउंड इस तरह नहीं है हमारे बैट्समैन, फिर बॉलर भी इस तरह नहीं है साउंड के वो लंबे स्पेल कर सके। जबकि अगर अब इंडिया देखें तो थोड़ा सा फ़र्क है। लॉन्ग टर्म विजन की बात की देखें, सीरीज हारना, एक सीरीज वो भी हारे, हम भी हारे, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि फौरन अगली सीरीज में आप सारे मेन प्लेयर उतार दिया आपने, और आप देख लें उसमें 2 इंजर्ड हो गए। आपका मेन विजन था वर्ल्ड कप, वहाँ की तैयारी करनी थी आपको था कि ग्रेजुअली आप बिल्ड करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मेन ICC इवेंट ये था। तो ये है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए आपको शॉर्ट टर्म थोड़े से। आमिर आपकी क्या राय है कोचिंग स्टाफ के हवाले से और कंपैरिजन? आपका जो पाकिस्तान का कोचिंग जो स्टाफ है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देखें आपके जो फर्स्ट क्लास से मूव करते हैं ऊपर प्लेयर्स, वो टेक्निकली वेल इक्विप्ड नहीं है। सो आई थिंक आपको जो है अपने कोचेस को दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए अगर आप बड़ा नाम लेके आते हैं, अब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, आप बड़े नाम के साथ काम करते हैं, तो मैंने एक दफ़ा एक प्लेयर को कहा कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आमिर सुहेल किस तरह इंप्रूव होगा, आप मुझे ये ना बताएं कि मैं आपकी तरह किस तरह खेल सकता हूँ, मैं आपकी तरह नहीं खेल सकता, मुझे ये बताया मैंने किस तरह। तो उसके बाद जवाब नहीं था। सो जब तक आपके कोचेस को ये पता नहीं लगेगा इस प्लेयर को रिक्वायरमेंट क्या है, तब तक आपके जो टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। तो इंटरनेशनल फिर आप क्या समझते हैं, फॉरेन कोचेस की तरफ भी हम देखें? हमारे पास तो देखिए फॉरेन कोचेस की बजाय अगर आप अपने कोचेस के ऊपर देखें, जो अकेडमीज में लोग आते हैं, ये उनका टास्क है कि देखें कि हमारा जो क्रिकेट की डेवलपमेंट में झोल कहाँ पे है, उसको आपने जो है इम्प्रूव कराना है। वो आपको नजर ही नहीं आता। अब देखें सिफारिशों के ऊपर जो है वो कभी देखिए, सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का बेन जो है, ये जो आपकी बॉडीज है ना रीजनल, वो बिल्कुल ही इनएक्टिव थी ना पहले। तो आप देखें कि ये बॉडीज जो हैं, आप क्लब के टूर्नामेंट नहीं कराते, ठीक है, तो ये बॉडीज किस तरह बन गई, ये प्री रिक्विजिट है। आप इनके ऊपर एडहॉक लगाएं, आप उसके बाद जो है अपने सिस्टम को बेहतर जब तक नहीं करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है वो, और मैं और आप बैठ के इसी चीजों को डिस्कस ही करते रहे। आप भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? लोग आप कहते हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज का मरकज बन चुकी है। देखिए मैंने बड़ा काम किया था और मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था, इतने इश्यूज थे जिनको आप रिजॉल्व करना है। सबसे पहले तो किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं थी क्रिकेट बोर्ड में, मुझे सबकी लिखनी पड़ी। उसके बाद देखें प्लेयर का प्रॉब्लम था कि कोचेस हमें गलत गाइड करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोचेस को कोचिंग कोर्स करवाओ, इनको सर्टिफाइड करवाओ, ताकि अगर कोच इनको कोई गलत बात करे तो उनको क्वेश्चन कर सके। काफी चीजें करने वाली थी, वो बीच में आपको पता है फिर समी आपका इत्तेफाक हुआ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में? कभी आपने टाइम स्पेंड किया हो, या आपके बॉलिंग एक्शन के हवाले से या आपकी फिटनेस के हवाले से कभी आपका इत्तेफाक हुआ? खाना तो बड़ा अच्छा होता है MCA का, PCB के ऑफिशियल जाके वहीं लंच खाना नहीं खाबे
खाते हैं? अच्छा, लंच वही करते हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आप जितनी भी अकोमोडेशन वगैरह, जितने नेशनल कैंप होते हैं, तो सारी फैसिलिटीज नेशनल क्रिकेट अकेडमी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है वहाँ पे भी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अपने शहर से, अगर आप देखें ये आपने सिस्टम बढ़ाना है। अभी कराची शहर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी है और मेरे ख्याल से 8-10 साल से फाल है। अगर आप देखेंगे ऊपर से, आप ये देखें सबसे बड़ी बात कि आपका नेशनल प्लेयर है, कोई टीम से बाहर हुआ प्लेयर है, तो उससे काम ही नहीं, 1 घंटे के लिए अलाउ है आपका, 1 से 2 बजे तक आप जिम में जा सकते हैं। तो वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी किस लिए? तो शाहिद महबूब काफी अरसे से यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे काम ही नहीं लिया जा रहा। एक टेस्ट खेले वो पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के अगेंस्ट, और वो आए हुए हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है समी, इस सूरत हाल में कराची की अकेडमी आपको फाल नजर आती है? नहीं, अभी भी नजर नहीं आती। अगर आप देखे जाए कि अभी कराची, ना सिर्फ कराची, आपको पता है पूरे सिंध का ये क्रिकेटिंग हब है। इतनी फैसिलिटीज, अगर आप अंदरून सिंध चले हैं, दूसरे शहर चले हैं, नहीं है फैसिलिटी, कोई ग्राउंड ही नहीं है। नियाज स्टेडियम की हालत देख लें। कराची के क्रिकेटर ही अगर वहां जाके ट्रेनिंग अपने आप को नहीं सहूलियत, इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकते हैं, तो पूरा बाकी शहर से यहाँ कैसे आएंगे? ये ज़का अशरफ साहब को सोचने थे। हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान अब बन गए, जाकिर खान को घर भेज दिया है। 2 टेस्ट मैचेस नदीम खान खेले। पहला टेस्ट मैच 1993 में खेले, जब उनके भाई जो थे वो टीम में थे, वसीम अकरम कप्तान थे। दूसरा टेस्ट मैच 6 साल के बाद 1999 में खेले। लेकिन जिसने भी क्रिकेट बोर्ड में आना है ना, उसको मेक श्योर करना है कि वो 10 से ज्यादा टेस्ट मैच ना खेला हो। अच्छा, तभी हो सकता है, वरना तो ज्यादा वाले। मैं पिछले 2 साल से नसीम शाह का कह रहा हूँ, इनको इंजरी होगी। उनका जो एक्शन है वो फॉल्टी है। उसी तरह एहसानुल्लाह जो है, उनका भी जो है वो एल्बो का जब प्रॉब्लम होता है वो किसी वजह से होता है। इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी, आपको याद होगा आसिफ की कोने का, मोहम्मद आसिफ कोने का, हमने बायोमैकेनिकली देखा और उनको सॉर्ट आउट किया। उसके बाद उनको कभी भी एल्बो में प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जो आप कोचिंग की बात कर रहे हैं, वो उसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। सही कि आप पिक ही नहीं कर सकते कि प्लेयर टेक्निकली कहां पे लैक कर रहे हैं। समी, आपकी कोचिंग, आपने किसी से टिप्स वगैरह लेते थे आपके? नहीं जी हाँ, बिल्कुल, इंसान सीखता रहता। आपको पता है कि किससे लेते थे? काफी लोगों से, वसीम भाई से बहुत लिए, फिर जब बैट्समैनों से भी बात रही, आमिर भाई से भी काफी। वकार यूनुस ने बताया। वकार में से इतना ज्यादा नहीं रहा इंटरेक्शन, मतलब कोचिंग के हवाले से। लेकिन ये कि जो बताने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इंसान को फील करना पड़ता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बात औकात ये कि आपके बेशक एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप पे वो तरीका नहीं काम आता जो दूसरे पे आ रहा है। तो हर इंसान का सीखने का एक अलग है। इस मैच पर आते हैं हम, पाकिस्तान क्रिकेट। इस मैच पे अगर आप क्या समझते हैं, भारत को खिला रहा है ऑस्ट्रेलिया, आपकी नजर में भारत कितना स्कोर करे कि बाद में भारतीय स्पिनर्स जो भारत में स्पिनर जो है वो काम? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के लिए जो चैलेंज होगा यहाँ पे वो ये है कि किसी तरीके से 250 के करीब पहुंचा, क्योंकि 250 ऐसी पिच के ऊपर जो है, जब आप डिफेंड करने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन दे रहा होता कि मैच जीत जाओ, क्योंकि जैसे ही एवरेज थोड़ी सी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ना शुरू होता है, बैट्समैन में डेस्परेशन आती है। और ऐसी पिच के ऊपर एज ए बॉलर आपका चांस है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पे गेंद फंसेगा, बॉलर का चांस है किसी वक्त भी विकेट हासिल। लेकिन आपने रोहित शर्मा के इंप्रेशंस देखे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर वो भी टॉस जीतते तो पहले वो खुद ही बैटिंग करते, लग यही रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस है चेन्नई में, वो काफी ज्यादा ऑब्वियस हो गई हैं। कल भी बात की थी कि 230 के करीब एवरेज स्कोर है और वो विनिंग स्कोर है।